सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज अपन अपना न्यू चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो इस चैप्टर के अंदर अपन जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से अपनी बॉडी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है, आखिर कौन कौन से ऑर्गन्स काम आते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल और एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। यानी कि अपने शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। मान लो हमने खाना खाया और उसमें से मान लो कि 95% जो है हमारा खाना क्या हो गया, मतलब कि काम का है, लेकिन जो 5% है वो है वेस्ट मटेरियल, किसी काम का नहीं है, तो उसको बॉडी में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अपन उसको क्या करेंगे, अपनी शरीर से बाहर निकाल देंगे। और जब अपन उस मटेरियल को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, तो उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन में कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो काम आते हैं। सबसे मेन होता है हमारी किडनी, स्किन, लंग्स, तो ये सभी क्या हैं, और लीवर। ये चारों के चारों ऑर्गन्स हमारे एक्सक्रीटरी के पार्ट हैं। फिर है बात आती है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जो कि एक्सक्रीशन की प्रोसेस में मदद करते हैं, काम आते हैं। और जो ऑर्गन काम आता है उनको अपन बोलते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, अब बात आती है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो हैं यही क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। जैसे हमारी जो स्किन है उससे क्या आता है, पसीना आता है। ठीक है, स्वीट ग्लैंड्स काम आती हैं। किडनी है वो क्या करती है, यूरिन को बाहर निकालती है अपने शरीर से, मतलब बनाती है और उसको बाहर निकाल देती है। लंग्स से CO2 वेस्ट मटेरियल की तरह काम करता है। और लीवर क्या करता है, अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया के अंदर, और वही यूरिया अपने शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है। बिलीरुबिन को भी शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सक्रीट करता है हमारा लीवर। देखो सीधी सी बात है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हमारे लंग्स, किडनी, स्किन, लीवर। हमारे जो फेफड़े हैं उनसे अपन सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है एक तरीके से। फिर है किडनी। किडनी में क्या होता है कि जब अपन मतलब कि पानी वगैरह पीते हैं, जो हमारे शरीर 70% पानी से बना होता है, जो पानी हमें ज़रूरत होती है, काम आना होता है, उसको अपन रख लेंगे। लेकिन कई बार हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी हो जाता है, तो उस पानी को बाहर निकालना होगा अपन को यूरिन की फॉर्म में। साथ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, यूरिया वगैरह भी हमारे मतलब कि फीकल मैटर में होता है, तो वो भी एक तरफ से हमारा वेस्ट मटेरियल है। जो स्किन है वो भी क्या करती है, एक्सक्रीटरी मतलब कि मटेरियल जैसे कि स्वीट पसीने को बाहर निकालती है। ठीक है, स्किन से ही पसीने को बाहर निकाला जाता है। फिर है लीवर। लीवर क्या करेगा, अमोनिया जो होता है हमारे शरीर के अंदर, उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CuNH2, ये इसका फॉर्मूला है। लीवर बिलीरुबिन को भी शरीर से बाहर निकाल देता है। फिर है टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। कितने टाइप के होते हैं, तो मेनली 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है अमीनोलेटिक। अमीनो का मीन्स याद रखना है, अमोनिया। ठीक है, तो अमीनोलेटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन को बाहर निकाल देते हैं अमोनिया की फॉर्म में। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि नाइट्रोजन को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं अमोनिया की फॉर्म में, उनको अमीनोलेटिक कहते हैं। जैसे किस किस के अंदर होगा ये,
हाइड्रा के अंदर होगा, इंसेक्ट के अंदर होगा, फिशेस के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, अमीबा के अंदर। ये सारी जो चीज़ें हैं इन सभी के अंदर अपने को क्या है, अमीनोलैक्टिक एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अमीनो से याद रख लीजिएगा अमोनिया। फिर जो नेक्स्ट है यूरियोटैलिक, तो यूरियोटैलिक, यूरिया इसी के अंदर नाम है, तो इससे याद रख लीजिएगा यूरिया। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो नाइट्रोजन के फॉर्म में यूरिया को बाहर निकालते हैं उसको यूरियोटैलिक बोलते हैं। तो क्या कहोगे यूरियोटैलिक को? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो नाइट्रोजन को यूरिया की फॉर्म में बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं यूरियोटैलिक। एग्जाम्पल के लिए किस किस के अंदर होता है? तो फ्रॉग के अंदर होता है, अर्थवॉर्म के अंदर और मैमल्स के अंदर। अर्थवॉर्म जिसे केंचुआ बोलते हो, और अर्थवॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो इसे किसानों का दोस्त कहा जाता है, मित्र कहा जाता है। इसके अंदर 7 से ज़्यादा हार्ट पाए जाते हैं और ये यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, तो मेल अलग फीमेल अलग। साथ में बात करूँ तो मैमल्स, तो मैमल्स वो होते हैं जो कि अपने ही जैसे बच्चों को जन्म दे सकते हैं, जिनके शरीर पे बाल पाए जाते हैं, जो कि हलचल शो कर सकते हैं और जो कि अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, तो वो होते हैं मैमल्स। फिर है अर्थवॉर्म, तो अर्थवॉर्म की आंखें नहीं होती। और फ्रॉग की अगर मैं बात करूँ तो फ्रॉग जो है वो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन के ऊपर भी रह सकता है, इसी वजह से ये क्या है, एम्फीबियंस। और जब मेंढक ज़मीन के ऊपर होगा तो वो किससे सांस लेता है, स्किन से। लेकिन जब वो पानी के आसपास होता है तो वो किससे सांस लेगा, तो गिल्स के थ्रू सांस लेगा। फिर जो टैडपोल है वो सांस लेता है किसकी हेल्प से, गिल्स की हेल्प से। अब सवाल आता है कि आखिर टैडपोल कौन होता है? तो जो मेंढक है, मेंढक का जो बच्चा होता है उसको टैडपोल बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है हमारा यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक मीन्स यूरिक एसिड। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी बॉडी से नाइट्रोजन को यूरिक एसिड की फॉर्म में बाहर निकालते हैं उसको यूरिकोटैलिक बोलते हैं। जो पहले हमने पढ़ा था वो था यूरियोटैलिक और ये है हमारा यूरिकोटैलिक। अब बात आती है कि ये किस किस के अंदर पाया जाता है, तो ये बर्ड्स जो होते हैं उनके अंदर देखने को मिलेगा। एव्स के अंदर कैटेगरी में आते हैं बर्ड्स। साथ में रेप्टाइल्स के अंदर भी ये होता है, स्नेक्स और लिजार्ड्स के अंदर हमारा जो है यूरिकोटैलिक सिस्टम होता है। फिर है ग्वानोटैलिक, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ग्वानिन को बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से उसको अपन बोलते हैं ग्वानोटैलिक, जो अपनी बॉडी से ग्वानिन को बाहर निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्पाइडर। फिर है किडनी, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं उसके शरीर में पाई जाती है। तो हमारे शरीर में 2 किडनियाँ होती हैं, पीछे की साइड, बैक साइड में, और ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। स्टमक जो हमारी बैक साइड है ना, वहाँ पे दोनों साइड 2 किडनी होती है जो कि एक्सक्रीटरी में हेल्पफुल होती हैं। और एक चीज़ याद रखना कि अगर अपनी एक किडनी फेल हो जाती है, ठीक है, तो अपन एक किडनी पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो हमारे पास 2 किडनी हैं और उसमें से एक किडनी ख़राब हो गई, दूसरी काम कर रही है, तो अपन ज़िंदा रह जाएंगे। ठीक है, सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन अगर दोनों किडनियाँ ख़राब हो गई तो अपनी डेथ हो सकती है, या फिर हमें और किडनी रिसीव करनी पड़ेंगी किसी डोनर से। अब जो किडनी है वो मेन पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अगर मैं वज़न की बात करूँ तो एक किडनी का कितना वज़न होता है, तो 140 ग्राम होता है। लेकिन दोनों किडनी का जो किडनी होती हैं उनको मिला के अगर मैं बताऊँ तो कितना वज़न होता है, तो 250 से 300 ग्राम वज़न होता है।
शेप की अगर मैं बात करूँ तो जो किडनी है वो राजमा के आकार के जैसी होती है, ठीक है, तो इसको बीन शेप्ड बोल सकते हैं। कलर की अगर मैं बात करूँ तो गहरे लाल रंग, ब्राउन मतलब लाल और भूरे रंग की होती है, ठीक है, लाल कलर होगा और थोड़ा भूरा भूरा कलर होगा उनके अंदर। फिर सबसे छोटी यूनिट क्या है किडनी की, तो नेफ्रॉन है। और जब अपन सिर्फ किडनी के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो उसका अपन बोलते हैं नेफ्रोलॉजी, ठीक है। फिर है डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो ये है हमारी किडनी का डायग्राम। ये देखो, ये हैं दोनों हमारी किडनी, ठीक है। अब ये देखो जो ब्लू कलर से हाईलाइट कर रखा है ये है आउटर लेयर। किडनी के ऊपर बाहर एक लेयर होती है जिसका नाम है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर है ये वाली जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये एक ओपनिंग होती है, यहाँ पे बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं, इसको अपन बोलते हैं हाइलम, इसको और इसको। यहाँ से एक ट्यूब जो है इस साइड बाहर निकल रही होती है और यहाँ से एक ट्यूब यहाँ से बाहर निकल रही होती है, इसको अपन बोलते हैं यूरेटर, जिसकी लेंथ होती है 20 से 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो शेप है, ठीक है, इस शेप के अंदर ये जो शेप है इसको अपन बोलेंगे कॉर्टेक्स। और ये जो बाकी का स्पेस है, ठीक है, खाली जो जगह है ये वाली, इसको अपन बोलेंगे मेडुला। अब ये जो है, ये जो जगह है इसको अपन बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जो कि यूरिन को कैरी करता है, ठीक है। जब तक यूरिन कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाता है तो थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे स्टोर होता है, और जब ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हमारी किडनी का शेप, ये ऊपर 2 ट्यूब्स और होती हैं। फिर है कि आउटर मेम्ब्रेन कौन सी है, लेयर जिसे बोल सकते हो, तो मैंने अभी बताया पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है किडनी के बाहर। आउटर पार्ट कौन सा है किडनी का, तो कॉर्टेक्स है, ठीक है। और जो इनर पार्ट होता है किडनी का उसको अपने बोला मेडुला, ठीक है, जो स्पेस था खाली वो। अब बात करते हैं कि जो इनर पार्ट है किडनी का वो उसको क्या बोलते हैं, तो हाइलम बोलते हैं। और अगर मैं बात करूँ एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, तो वो 10 से 15 लाख मीन्स 1 मिलियन से 1.5 मिलियन तक पाए जाते हैं। फिर है फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो किडनी जो है वो हमारे ब्लड को फ़िल्टर करती है, साफ़ करती है, और उसके अंदर जो यूरिया प्रेजेंट होता है उसको बाहर खींच लेती है, ठीक है। तो मान लो कि हमारा जो ब्लड है उसके अंदर यूरिया और ब्लड जो है वो मिक्स थे, लेकिन किडनी क्या करेगी, ब्लड को अलग करेगी और जो यूरिया है उसको साइड में कर लेगी, दोनों को अलग अलग कर देगी। तो बात करूँ एक दिन में कितने ब्लड लीटर मतलब फ़िल्टर होता है, तो 180 लीटर जो किडनी है वो क्या करती है, ब्लड को फ़िल्टर करती है, और 1 मिनट में 125 ml ब्लड को फ़िल्टर करती है हमारी किडनी। अब बात आती है कि एक दिन में कितना यूरिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है, तो 1 से 1.5 लीटर तक जो है वो यूरिन बाहर निकाल दिया जाता है हमारे शरीर से किडनी की सहायता से। और यूरिन का जो pH है वो होता है 6, एसिडिक होता है। और जो यूरिन है उसके अंदर 95% वाटर प्रेजेंट होता है, 2.7 यूरिया प्रेजेंट होता है और 2.3% हमारे अदर मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का है पार्ट 1, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो ये जो किडनी का जो डायग्राम है ये आपको अच्छे से याद करना है और एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना है इस डायग्राम को बना के, ताकि आपको चीज़ें और क्लैरिटी से याद हो जाएं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।